हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक सेरीकल्चर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो थर्ड वीडियो है सेरीकल्चर की। वेयर डू वी फाइंड सिल्क, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, पूरे इंडिया में कहाँ से मिलता है, और वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले एशिया मेन प्रोड्यूसर है सिल्क का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। और एशिया में भी कितनी ऐसी कंट्रीज हैं, 40 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया। और चाइना जो है सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है सिल्क को। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। आफ्टर दैट इंडिया के बाद ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, जापान, ब्राज़ील और कोरिया। इनमें भी सिल्क का जो फैब्रिक है वो तैयार किया जाता है, प्रोडक्शन होता है सिल्क का। और फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल। कुछ नॉन मलबेरी सिल्क भी होते हैं, मतलब दूसरे टाइप का सिल्क जो मलबेरी लीव्स के अलावा किसी और प्लांट पे फीडिंग करते हैं। तो ऐसा सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, सिल्क वॉर्म क्या होता है, सिल्क वॉर्म करता क्या है, मोल्टिंग करता है। सबसे पहले सिल्क वॉर्म की जो स्टेजेस हैं, उसकी जो लाइफ साइकिल है, वो अपनी बॉडी को बार बार चेंज करता रहता है। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म में मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग मतलब अपनी ही बॉडी को, की जो स्किन है उसको रिलीज करना, स्किन अपनी छोड़ देता है। और बार बार जब फोर्थ उसकी मोल्टिंग होती है, फोर्थ स्टेज के बाद, सिल्क वॉर्म की फोर्थ स्टेज के बाद, फोर्थ मोल्टिंग के बाद वो क्या करना शुरू कर देता है, कोकून बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये कोकून बनाता कैसे है सिल्क वॉर्म, ऐसा उसकी बॉडी में क्या है कि वो कोकून बनाना शुरू कर देता है आफ्टर फोर्थ मोल्टिंग। तो उसकी बॉडी में क्या है, उसकी बॉडी में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके हेड में सलाइवरी ग्लैंड्स इन द हेड ऑफ द ईच लार्वा। सिल्क वॉर्म का जो लार्वा है उसके हेड में 2 ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये फिब्रिनो प्रोटीन रिलीज करती है। ठीक है, ये फिब्रिनो प्रोटीन रिलीज करती है कॉन्टिन्यूस फिलामेंट फाइबर। फिब्रिनो प्रोटीन को रिलीज करके वो फाइबर्स की शेप में उसको बार बार मतलब रिलीज करती है। और वही जो ये जो प्रोटीन है, यही हमें ऐसे कोकून की शेप में, कोकून की शेप में नजर आता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है फिब्रिनो प्रोटीन, कौन सेक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। कहाँ होती है ये, लार्वा के हेड में। अब ये जो प्रोटीन है, ये जो फाइबर्स हैं, इनको ऐसे पेस्ट करके और ऐसे बोल्स, ये ओवल शेप में कौन बनाता है, वो हार्ड कैसे हो जाता है, ये जो फाइबर्स है वो हार्ड कैसे हो जाता है। तो हार्ड सेरिसिन की वजह से होता है। ठीक है, ये सेरिसिन एक गम है, ये क्या है, एक गम है। और ये जो फाइबर्स हैं इनको पेस्ट कर देता है, और पेस्ट करके ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और हार्ड करके इनको कोकून फाइनली उसको बना देता है। ठीक है, इसके जो फाइबर्स हैं, अगर ये इनको पेस्ट कर दिया जाएगा सेरिसिन के साथ में, तो हार्ड हो जाएगा ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद, और ये कोकून बना लेता है। विच सीमेंट द टू फिलामेंट टुगेदर, जो इन फाइबर्स के जो फिलामेंट है उनको जोड़ देता है आपस में। सेरिसिन इज रिमूव्ड बाय प्लेसिंग। अब क्या किया जाता है, जो ये कोकून है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिल्क फाइबर। ठीक है, अब हम उस कोकून से सिल्क फाइबर को कैसे अलग करें, क्योंकि वो तो हार्ड हो चुका है। ठीक है, अगर हम उस कोकून से फाइबर निकालना चाहते हैं तो हम उसको उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में, हॉट वाटर में अगर छोड़ देंगे, तो वो जो सेरिसिन है, जिसकी वजह से वो पेस्ट हो गया था, पूरे उसके जितने भी फाइबर्स हैं, सेरिसिन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और सेरिसिन अगर निकल जाएगा तो जो फाइबर्स थे उसको हम निकाल सकते हैं। जो फाइबर्स हैं सिल्क के, जो यार्न है, उनको हम निकाल सकते हैं। इमर्जन इज इन हॉट वाटर ऑल्सो किल द सिल्क वॉर्म प्यूपा। अब जो प्यूपा स्टेज है, कैटरपिलर जो लार्वा था, लार्वा ने अपना कोकून बनाया, उस कोकून के अंदर अब वो लार्वा से प्यूपा बन चुका है। जब हम उसको कोकून को उठा के हॉट वाटर में डालते हैं, तो जो प्यूपा होगा वो भी मर जाएगा, लेकिन जो कोकून है उसका, जो उसने बाहर बनाया है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो उसने बनाया है, और जो एक फेविक्विक की तरह एक उसने जोड़ के भी रखा है, उसको हार्ड करके रखा है, उसको हम डाल देते हैं हॉट वाटर में। ठीक है, अब वो जो सेरिसिन था, सेरिसिन मेल्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। अब लेकिन जो यहाँ पे जो फाइबर्स है, वो फाइबर्स हमें चाहिए। ठीक है, फाइबर्स को हम निकाल लेते हैं, और उन्हीं फाइबर्स को वीविंग करके
हम क्या बना लेते हैं उससे, उन्हीं फाइबर्स को हम यूज़ करके, छोटे छोटे फाइबर्स हैं, सिंगल फिलामेंट है, उनको कंबाइन करके हम थ्रेड बना लेते हैं। ठीक है, और उसी थ्रेड को फिर बार बार हम कंबाइन करके उनको उनसे रील्स बना लेते हैं, और फिर वही उन्हीं से हम क्या बना लेते हैं, आफ्टर ड्राइंग द रो सिल्क इज पैक्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, उनको फिर हम पैक कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसी थ्रेड को यूज़ करके हम क्या करते हैं, सिल्क का फैब्रिक रेडी करते हैं। तो ऐसे हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है सिल्क का। क्या बताया मैंने आपको कि सबसे ज़्यादा जो सिल्क है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, एशिया कॉन्टिनेंट में मिलता है। एशिया में भी सबसे ज़्यादा चाइना में मिलता है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, और उसके बाद ब्राज़ील, जापान और कोरिया। ठीक है, ये आपका वैसे क्वेश्चन नहीं आता, बट जनरली हमें नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें तो फोर्थ मोल्टिंग के बाद जो लार्वा है वो कोकून बनाना स्टार्ट कर देता है। अब उसके बॉडी में ऐसा क्या है कि वो कोकून बनाता है, उसके पास है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन फाइबर्स रिलीज करती है, और वो प्रोटीन को पेस्ट करने का काम कौन करता है, सेरिसिन, जिससे वो पूरा उसका जो प्यूपा है वो हार्ड हो जाता है, सॉरी प्यूपा नहीं, कोकून हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब कोकून के अंदर जो लार्वा था वो प्यूपा बन चुका है। प्यूपा को जब हम गर्म पानी में डालते हैं कोकून को, तो प्यूपा मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो कोकून है, कोकून से हमें चाहिए फाइबर। अब जो पेस्ट जिसके साथ वो बनाया गया था, हार्ड जिसको बनाया गया था, तो सेरिसिन तो हॉट वाटर में निकल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो फाइबर्स हैं, उन फाइबर्स को कंबाइन करके हम थ्रेड बना लेंगे, और उसी थ्रेड को हम फिर रील्स बना लेंगे, और उन्हीं रील्स को हम पैक करके मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं टाइप ऑफ सिल्क। सिल्क कितनी तरह की होती है कमर्शियली, अगर देखें तो सिल्क की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितनी इनकी टाइप है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म की भी अलग अलग स्पीशीज होती है, और वो कैसे कैसे प्लांट पे फीडिंग करते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे उनकी टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन स्पीशीज, ऑल आर डिफरेंट स्पीशीज, सब सारी अलग अलग है। कैसे, मलबेरी, जो कि मलबेरी प्लांट पे फीडिंग करता है, सिल्क वर्म। सेकेंड ओक टसर एंड ट्रॉपिकल टसर। थर्ड इज म्यूगा एंड फोर्थ इज एरी। अब ये फोर टाइप्स हैं। ठीक है, फोर टाइप्स हैं, मलबेरी, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, म्यूगा एंड एरी। तो देखते हैं इनको। commercially exploited serigenous insect of the world and their food plants, साइंटिफिक नेम, ओरिजिन, और जैसे ये है बोम्बिक्स मोई, सबसे ज़्यादा जो फेमस है। मलबेरी सिल्क वोम, मलबेरी सिल्क वोम चाइना से ओरिजिन हुआ था। हमने हिस्ट्री इसकी पढ़ी थी कि एक महारानी है चाइना की, और उसने अपने चाय के कप में जो सिल्क वोम है उसको देखा, वो कोकून को देखने लगी, फिर ये क्या है उसके बारे में डिटेल निकालने लगी। ठीक है, हमें पता चला कि सिल्क वोम जो है वो कोकून बनाता है, वहाँ से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। और प्राइमरी फूड इसके क्या क्या है ये इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल टसर। ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, इंडिया से ही है। ठीक है, साइंटिफिक नेम एंथ्रिया माइलिटा। थर्ड इज ओक टसर सिल्क वॉर्म, ये भी इंडिया से ही है। नेक्स्ट ओक टसर सिल्क वॉर्म इंडिया से है। नेक्स्ट है इंसेक्ट ऑफ वर्ल्ड एंड देयर फूड प्लांट, सेम ओक टसर सिल्क वॉर्म इंडिया। नॉर्मली ये सारे इंडिया से ही हैं, बस इनकी का साइंटिफिक नेम अलग है, स्पीशीज अलग अलग है इनकी। ठीक है, डिफरेंट है। ये इंडिया से है, चाइना से ओक टसर सिल्कवॉर्म। एंथ्रिया पेरनी जापान से। यामामई इंडिया से। असामा एंथ्री एजामा इंडिया से। फिलोजेमिया रिसिनी। तो ये स्पीशीज अलग अलग है, टाइप दी हुई है। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेटेड मलबेरी। ये अगर अकरेंस के बेसिस पे बात करें तो कुछ ऐसी है जो मलबेरी प्लांट पे हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसी है जो वाइल्ड एरिया में हमें ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट कुछ ऐसी हैं जैसे मलबेरी है, वेरियस जियोग्राफिकल वैरायटी, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उनकी जो वैरायटी है वो अलग अलग हो सकती है। मलबेरी जो सिल्क वो हमें मिलेगा। टसर नेचुरल, ये नेचुरली मिलता है।
ठीक है। जो फॉरेस्ट एरिया में जैसे जो भी वेजिटेशन है वहाँ पे हमें नेचुरली मिलता है। थर्ड, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मल्टी वोल्टाइन, ये इनकी लाइफ साइकिल एक साल में 2 टाइम्स होती है। ठीक है, 2 लाइफ साइकिल पर ईयर। बाई वोलेटाइन, इनकी भी 2 लाइफ साइकिल पर ईयर। यूनिवोलेटाइन 1 लाइफ साइकिल पर ईयर। तो ये जस्ट नेम लर्न कर सकते हैं। मल्टी में मतलब 2 से ज्यादा, बाई मतलब 2, यूनि मतलब 1। ठीक है। नेक्स्ट, सिल्क वॉर्म इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ से शुरू होता है हमारा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, सिल्क वॉर्म क्या है? डिफरेंट फूड हैबिट्स है, अभी हमने देखा अलग अलग प्लांट पे वो फीडिंग करते हैं और उनका जो क्लाइमेटिक जोन है वो डिफरेंट हो सकता है, बट द लाइफ साइकिल इज ऑलमोस्ट सेम। सबकी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सेम है। क्या क्या होता है इसमें? सिल्क मोथ क्या करता है? एग ले करता है। उसके बाद एग हैच आउट करते हैं। हैच आउट होने के बाद वहां से क्या निकलता है? कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर क्या करता है? लीव्स को खाता है प्लांट्स की, और उसके बाद कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म की स्टेज है, सॉरी, कैटरपिलर। व्हेन द सिल्क वॉर्म आर अबाउट 25 डेज ओल्ड, जब वो 25 दिन ओल्ड हो जाता है, 25 दिन पुराना हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी से 10,000 टाइम हैवी हो जाता है। मीन्स पहले के कंपैरिजन में जब वो हैच आउट हुआ था एग से, जब वो निकला था, जैसे सबसे पहले क्या बताया मैंने कि सिल्क वॉर्म है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एग ले कर रहा है। एग से क्या निकल रहा है फिर? कैटरपिलर निकल रहा है। कैटरपिलर क्या कर रहा है? लीव्स को खा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है? लीव्स के ऊपर फीडिंग करने के बाद when silkworm are fed 25 they're 10,000 heavier than hatch out। और यहाँ से जब ये एग से बाहर निकलता है, ठीक है, 25 डेज, आफ्टर 25 डेज, तो ये बॉडी का जो इसका वेट है, जब हैच आउट होता है उसके कंपैरिजन में आफ्टर 25 डेज हैवी हो जाता है। इसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। ड्यूरिंग फीडिंग पीरियड द सिल्कवर्म गोज 4 to 5 टाइम। अब इस दौरान जब ये फीडिंग करता है तो इसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, मोल्डिंग इसकी बॉडी में होती है। और प्रॉपर्टी टू शेड इट्स स्किन, अपनी स्किन को शेड करना, अपनी स्किन को छोड़ देना, निकालना। इट ग्रो अलार्मिंगली फास्ट इन साइज, मीन्स अपनी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो उसकी बॉडी का साइज बढ़ रहा है वो फास्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अगर उसकी बॉडी में लगातार मोल्डिंग हो रही होती है तो। नाउ इट रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकून। अब ये जो यहाँ पे ये कैटरपिलर है, फीडिंग कर रहे हैं, तो ये जो कैटरपिलर है अब ये रेडी हो चुका है, ठीक है, ऐसे कोकून बनाने के लिए। और फाइनली वो में कुछ ऐसा नजर आता है। इसकी हेड में क्या है? 2 ग्लैंड है। और ये जो वो ग्लैंड्स हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले भी, कि इसके ब्रेन में 2 ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड वो करती क्या है? सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर रिलीज करती है, जो कि फाइबर्स बनाते हैं। और उन्हीं फाइबर्स को पेस्ट करने के लिए हमने क्या देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले? यहाँ हमने पढ़ा था इसको, सेरिसिन। ठीक है, सेरिसिन, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। सेरिसिन ये रिलीज करता है और हम क्या करते हैं? वो अपना हार्ड कोकून बना लेता है। ठीक है, हार्ड को हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिल्क। और सिल्क हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन कोकून को हमें डालना पड़ेगा किसमें? हॉट वाटर में। अब ये जो इसकी दोनों ग्लैंड्स हैं, ये फोर्सफुली लिक्विड फॉर्म में रिलीज करती है क्या? स्पिननेरेट्स। ठीक है, जो लिक्विड निकलता है, जो प्रोटीनेशियस लिक्विड निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उसको क्या बोला है? स्पिनरेट्स। जो वो फाइबर्स बनते हैं और उनको पेस्ट करने के लिए भी वो फ्लूइड हमने देखा, वो फ्लूइड जो है उसको हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है। सिल्क क्या करता है? सोलिडिफाई हो जाएगा जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और वो जो गम है जो उसको पेस्ट करता है वो भी उसको हेल्प करती है।
तो सिल्क वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर इतना वो फिलामेंट बनाता है कंप्लीटली, और अपना पूरा कोकून बना लेता है। ठीक है, ऐसे पूरा इस तरीके से चारों तरफ अपनी बॉडी के चारों तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोकून है, सॉरी फॉर एग्जांपल ये सिल्क वोम है, तो ये अपनी बॉडी से इस तरीके से फाइबर्स रिलीज करेगा और ऐसे ओवेल शेप बना लेगा, और वही उसी ओवेल शेप को हम क्या कह रहे हैं, कोकून। कोकून इन अबाउट 2 to 3 days, 2 से 3 दिन में उसका कोकून रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कोकून, हमें उसका कोकून चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, कोकून टू फाइंड आउट द आउटसाइड एंड ऑफ द फिलामेंट, द लाइव प्यूपा इनसाइड द कोकून डाई ड्यू टू बॉइलिंग। उसके अंदर जो प्यूपा होगा, जो कैटरपिलर से प्यूपा बन चुका है, वो मर जाएगा, और जो उसका कोकून बचेगा, उस कोकून से हम क्या करेंगे, सिल्क फिलामेंट को ले लेंगे और उसको वाउंड ऑन अ रील, एक रील के ऊपर ऐसे लपेट देते हैं, वाउंड कर देते हैं, ठीक है, बाइंड अप कर देते हैं उसको। और सिल्क एट दिस स्टेज इज नोन एज रो सिल्क। अब वो कैसा सिल्क है, रो सिल्क है, मीन्स उसको हम एज अ रो सिल्क यूज करेंगे फैब्रिक बनाने के लिए, उससे कोई कपड़ा बनाने के लिए हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में हम उसको सेल कर सकते हैं। अगर उसकी लाइफ साइकिल हमें कंटिन्यू रखनी है, तो हमें सारे के सारे जो जितने भी कोकून मिले हैं, सबको एक साथ बॉयल नहीं करना है, ठीक है, कुछ को बचा के भी रखना है, प्रिजर्व भी करके रखना है कुछ को, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हम उनको सेफली रख सकें। अलाउड टू कम आउट एंड ले एग, ताकि वो कुछ एग रिलीज करें, और जो एग उनसे बनेंगे, तो उनसे अगली जनरेशन के लिए हम जो सिल्क हमें बनेगा उसके लिए रो मटेरियल हम रेडी कर सकें। ठीक है, तो सबको एक साथ नहीं करना है, हमें देख के चलना है कि अभी इतने कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रखना है, ताकि वो एग ले करे और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमारे पास मटेरियल हो पहले से। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ टसर वॉर्म। अब ये जो लाइफ साइकिल है, हमने अभी जो किया मलबेरी के बारे में हमने पढ़ा कि मलबेरी के ऊपर वो फीडिंग करता है, और उसके बाद उसका कोकून बनता है। उसकी उसके हेड में दो क्या है, ग्लैंड्स हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको जो लर्न करने हैं, एक तो ये स्पिनेरेट, ठीक है, और एक जो कि गम का जो इसमें नेम दिया हुआ था, एक आपको जो लर्न करना है वो ये सैरिसिन, ठीक है, ये पूछा पूछा जा सकता है। और एक प्रोटीन का जो नेम दिया था, फिब्रिनो प्रोटीन, ये जो रिलीज करता है सिल्क वोम, उसके हेड में दो ग्लैंड है, और सेरिसिन उसको हार्ड बनाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी वो हार्ड होता है। तो ये हमें लर्न करना है। नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल है वो टसर वोम की है, और कुछ साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं, बट सभी लर्न करने मुश्किल हो जाएंगे, तो हम जो ज़्यादा फेमस है उनको कर सकते हैं, जैसे बोम्बिक्स मोरी है, ये तो सबको याद ही होना चाहिए, चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है। कुछ जैसे ये दिया हुआ है, सेकंड सॉरी, ट्रॉपिकल टसर सिल्क वूम इंडिया से बिलोंग करता है, ओक टसर सिल्क वूम इंडिया से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ये हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सारे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो आप ये एक टेबल लर्न कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कि कहाँ से इनका बिलोंग करते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन क्या है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है। बॉम्बिक्स मोरी तो बहुत कॉमन सा है, तो ये जो जैसे टसर सिल्कवॉर्म ट्रॉपिकल और ओक टसर सिल्कवॉर्म, इन दोनों का आपको नेम लर्न करना है, माइलिटा और प्रो प्रोली एंथीरी, माइलिटा एंथीरी प्रोली, इंडिया से ही है दोनों का ओरिजिन, ये आपको लर्न करना है। तो कॉमन नेम के साथ साथ साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, और पूछा जा सकता है कि जो सिल्क वॉर्म है उसके हेड में ऐसा क्या है, या उसकी बॉडी में ऐसा क्या है कि वो उसको हार्ड बना देता है, ठीक है, या फिर जो कोकून बनाता है वो कितने दिन में, आफ्टर 25 डेज उसकी बॉडी का वजन कितना बढ़ जाता है, 10,000 टाइम्स जो है वो डेवलप कर लेता है अपने आप को। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिल्क वॉर्म अगर टॉपिक में दिया हुआ है हमारा जो सिलेबस है DSSS का, उसमें दिया गया है, तो इसको हमें अच्छे से करना है, ठीक है। सिलेबस में हम देख सकते हैं,
बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, पेस्ट एंड डिजीज, ये हमारा है, ये हमें करना है इसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, बायोलॉजी भी कुछ हमने कर लिया है, जैसे मलबेरी का हो गया है, तो कुछ थोड़ा सा बचा है, रियरिंग बची है, कैसे पालन करते हैं सिल्कवॉर्म वो भी ऑलमोस्ट हो गया। पेस्ट और डिजीज हमें देखना है इसका कि कैसे होता है, बट अभी हमने एक स्पीशीज का पढ़ा है, मलबेरी का, और एक्स्ट्रा इसमें गिवन है तो टसर का जैसे बचा है, जो 3 स्पीशीज बचे वो और बची है अभी, तो वो भी हमें एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए। ठीक है, तो हमें हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो टसर सिल्कवॉर्म का हमें देखना है, लाइफ साइकिल ऑफ टसर वॉर्म, इसकी लाइफ साइकिल कैसे है। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है, एडल्ट वॉर्म, कोकून स्टेज, मोथ, कपलिंग, हैचिंग ऑफ वॉर्म, यंग वॉर्म, मोल्टिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 40 से 70 डेज होती है, और फीड्स ऑन अर्जुना एंड आसन ट्री। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे हमें पता मलबेरी का तो कॉमन है, वो हमें लर्न हो गया है, लेकिन कुछ जैसे एंथीरा माइलिटा का ही पूछ लिया कि ये किस प्लांट के ऊपर फीड करता है, तो अर्जुना एंड आसन ट्री ये लर्न करना पड़ेगा हमें। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आगे जो हमारी 3 स्पीशीज बची है वो कैसे किस प्लांट पे फीडिंग करते हैं। वैसे इसको बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बट सारा नहीं करेंगे हम, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है बस वही करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और ये टॉपिक अच्छे से जितना पेपर के लिए इनफ होगा उतना मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, सो डोंट वरी। आप अच्छे से सिल्क वॉर्म का जो टॉपिक है यहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चंस आपके सभी कवर हो जाएंगे। होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो मीन्स जब भी आती है तो साथ साथ उसको देख लिया करो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, सिलेबस भी कवर करना है। मैं भी ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेबस को कवर करें जल्दी से जल्दी। आप भी अपना तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।